मॉडर्न लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बबन लाहनी। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज्ञान को अद्यतन कीजिए। नमस्कार दोस्तों, पहले वीडियो में हमने पर्यायवाची शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त की कि पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है। पर्यायवाची शब्द का अर्थ है समान अर्थ देने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इसके बाद हमने कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों को भी देखा। लगभग 120 शब्दों को हमने देखा है कि जो परीक्षा में अति महत्वपूर्ण है, चाहे 5वीं कक्षा से लेकर 10वीं तक की परीक्षा हो या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा क्यों न हो, सीटीईटी, टीईटी, बीएड सीईटी, पीएचडी की सीईटी या कोई भी क्यों परीक्षा, या यूजीसी के नेट सेट या फिर यूपीएससी की भी परीक्षा क्यों न हो, इन परीक्षाओं में निश्चित रूप से इस पाठ पर प्रश्न पूछे जाते हैं और मैंने गहन अध्ययन करके महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों को ढूंढकर निकाला है आपके लिए। और निश्चित रूप से ये वीडियो देखने के बाद मैं इतनी निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आपको कोई अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी और अन्य पुस्तकें भी देखने की जरूरत नहीं रहेगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है कोमल। कोमल का पर्यायवाची शब्द है मुलायम, सुकुमार, मृदुल, नाजुक, नरम, मसृण और मृदु। तो ये कोमल के पर्यायवाची शब्द हैं। और जैसे कि मैंने कहा था कि पर्यायवाची शब्दों के अंतर्गत कोई भी शब्द बीच में से भी दिया जाता है, जैसे नाजुक शब्द के समान अर्थ देने वाले या पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है, ऐसा भी पूछा जाता है। या फिर कोई इसमें से 3 पर्यायवाची शब्द दिए जाते हैं और कोई एक अलग होता है तो हमें अलग पहचानना होता है, जिसे हम अंग्रेजी में ऑड वन आउट कहते हैं। तो अलग पहचानिए, तो इस तरह से हमें वो ढूंढना होता है। तो इसीलिए इन सभी शब्दों की जानकारी होना हमारे लिए अति आवश्यक होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है कमल, जिसका समान अर्थ देने वाला शब्द है जलज, पंकज, नीरज, राजीव, पद्म, सरोज और नलिनी। अगला शब्द है गर्मी। तो कमल के बारे में इतना बताऊंगा, जलज अर्थात जल में जन्म लेने वाला, जल में जन्म लेने वाला जलज अर्थात कमल। पंकज अर्थात पंख में जन्म लेने वाला, पंख अर्थात कीचड़, कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। और नीरज, नीर अर्थात पानी, तो पानी में भी जन्म लेने वाला नीरज कहलाता है। इसके बाद आगे गर्मी। गर्मी का अर्थ है उष्मा, ग्रीष्म, ताप, निदाग, आतप, तपिश और तपन। ज्यादातर जो दोहों में निदाग यह शब्द हमें देखने को मिलता है, जो रहीम के, बिहारी के, अन्य जो है भक्तिकालीन, रीतिकालीन जो दोहे हमें देखने को मिलते हैं, तो उनमें ये निदाग शब्द हमें देखने के लिए मिलता है। आगे बढ़ते हैं। घमंड। घमंड शब्द का पर्यायवाची है अहंकार, अभिमान, दंभ, गर्व, अहं, दर्प और मद। गाय। गाय के पर्यायवाची शब्द हैं सुरभि, धेनु, पयस्विनी, भद्रा, रोहिणी, गौरा और धेनु। तो बीच में से कोई भी शब्द पूछा जाता है तो इन सभी शब्दों की जानकारी रखना हमारे लिए आवश्यक है। आगे का शब्द है किनारा, इसे कूल कहते हैं। यदि पहला उकार देते हैं इसको तो उसका अर्थ होता है हमारा परिवार, हमारी पीढ़ी, हमारा खानदान, इस अर्थ में होता है। तो वो हमने भिन्नार्थक शब्द में हमने वो देखा था। तो कूल, तट, कगार, तीर, साहिल, पुलिन और प्रतीर। तो इस तरह से किनारा के समानार्थ देने वाले शब्द हैं। अगला शब्द है गंगा। बहुत ही बार परीक्षा में पूछा गया यह शब्द है कि इस शब्द के समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। गंगा, गंगा के पर्यायवाची शब्द है भागीरथी, मंदाकिनी, सूरसरी, जाह्नवी, देवनदी, देवपगा
त्रिपथगा। आगे का शब्द है घर। घर के पर्यायवाची शब्द हैं आलय, आवास, निकेतन, गृह, सदन, निलय, भवन। तो गृह की जगह पर कभी कभी गेह यह शब्द भी आ सकता है। आगे का है घोड़ा। यह भी परीक्षा में बार बार पूछा गया हुआ शब्द है यह घोड़ा। घोड़ा के पर्यायवाची शब्द है अश्व, तुरंग, बाजी, घोटक, हय, रविपुत्र और सैंधव। तो घोटक यह संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है। इससे तद्भव बना हुआ हिंदी से आया हुआ शब्द है घोड़ा। और अश्व भी यह संस्कृत का ही तत्सम शब्द है। अब सैंधव जो है यह फारसी भाषा से आया हुआ है, अफगानिस्तान से आया हुआ है, क्योंकि वहां का जो घोड़े वहीं से आए हुए हैं हमारे यहाँ पर भारत देश में। और दूसरी बात है कि नमक भी वहां से ही आया हुआ है। सैंधव नमक जिसे हम सेंधा नमक कहते हैं वो भी वहीं से आया हुआ है। वो खाने के लिए भी बहुत अच्छा रहता है सेहत के लिए, तो इसलिए उसे भी सैंधव कहा जाता है और घोड़े के लिए भी सैंधव कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। कपड़ा। कपड़े के पर्यायवाची शब्द हैं परिधान, वस्त्र, वसन, अंशुक, पट, चीर, अंबर। अंबर यह शब्द भी द्विअर्थी है। अंबर शब्द का अर्थ कपड़े के अर्थ में भी है और अंबर का अर्थ आकाश के अर्थ में भी है। तो यह भी शब्द दो अर्थों में प्रयोग में लाया जाता है। आगे का है कृपा। कृपा का अर्थ है या उसके समानार्थी शब्द है अनुकंपा, मेहरबानी, दया, करुणा, अनुग्रह, प्रसाद, रहम। और रहम के जैसे ही तरस, ये भी कभी कभी शब्दों का प्रयोग होता है। आगे का है कामदेव। यह भी परीक्षा में बार बार पूछा गया प्रश्न है। कामदेव जिसके पर्यायवाची शब्द हैं रतिपति, अर्थात इनकी पत्नी का नाम रति था तो इसीलिए इन्हें रतिपति भी कहा जाता है। मदन, मनमथ। मनमथ यह शब्द मनः जमा मथ से बना हुआ है। तो मन का अर्थ है अपना मन और मथ का अर्थ है मन को मथने वाला। जैसे हम दही को मथ कर हम मक्खन निकालते हैं, उसी तरह से हमारे मन को भी मथ कर ये हमारे मन से अच्छे या बुरे विचारों को बाहर निकालता है। मनसीच, मनोज, मकरध्वज और मार। तो ये शब्द भी हमें याद रखने होंगे। अगला शब्द है कृष्ण। कृष्ण यह शब्द भी अति महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं समझता हूं कि कृष्ण के आप पर्यायवाची शब्द बहुत सारे जानते होंगे। फिर भी हम कुछ उनके पर्यायवाची शब्दों को देखते हैं। उनके बहुत सारे नाम हैं, इतने नाम हैं कि उस पर एक अनुच्छेद पूरा बन जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कृष्ण के पर्यायवाची शब्द। चक्रपाणी। पानी का अर्थ मैंने पहले ही कहा था आपको कि पानी का अर्थ है हाथ। तो जिसके हाथ में है चक्र वह अर्थात चक्रपाणी अर्थात कृष्ण। मुरलीधर जो मुरली को धारण करता है। वासुदेव। गिरिधर अर्थात गिरी को धारण करने वाले, पर्वत को धारण करने वाले। केशव, मधुसूदन और घनश्याम। ये इनके कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं। आगे का है शब्द कुबेर। कुबेर के पर्यायवाची शब्द हैं धनाधिक, धनकेश्वर, किन्नरेश, धनद अर्थात धन देने वाला, राजराज अर्थात राजाओं का राजा, जिसके पास सबसे ज्यादा धन रहता है वह, यक्षपति और निधीश्वर। निधि अर्थात संपत्ति, तो उसका ईश्वर, संपत्ति का ईश्वर अर्थात निधीश्वर। आगे का शब्द है कबूतर। कबूतर के पर्यायवाची शब्द हैं रक्तलोचन, कपोत, पारावत, परेवा, हरिल, कलरव और धूम्रलोचन। तो दोस्तों ये हो गए कुछ महत्वपूर्ण शब्द। अभी और अगले वीडियो में और हम अति महत्वपूर्ण शब्दों को देखेंगे कि जिसके माध्यम से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का हम सामना अच्छी तरह से कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।